नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। आज की हमारी जनरेशन पिछले दिनों जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ और उसमें जो नीट के विद्यार्थी या और भी अन्य विद्यार्थी जो वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री जो कि एक लोकतांत्रिक देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसी कैसी गालियां दे रहे थे, ये आपने देखा। क्या ये विद्यार्थी कहलाने योग्य हैं? इन्हें जरा भी इतनी समझ नहीं है कि ये प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी भद्दी गालियां लड़कियां दे रही थी, जो ना तो ये अपने घर में दे सकती हैं, ना अपने गार्जियन के सामने दे सकती हैं, ना समाज में दे सकती हैं। और फिर भी ये भूल गई कि इनको जाने के बाद समाज को फेस भी करना है, इन्हें अपने माता पिता को चेहरा भी दिखाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है। क्या मुंह लेकर के जाएंगे ये, जब इतनी गंदे गंदी गालियां देश के सर्वोच्च, एक लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्द ये निकालती हैं। अभी हम आपको सुनवाएंगे, उसको सुनिए और देखिए कि क्या यही है भारत भाग्य विधाता। चलो सरकार है, गाली दे सकते हैं तो बहुत सरकार ये है। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम। जो पहनने क्या लग सकता है? दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, फिर सब मिलके गाएंगे मर गया लाला। ये मोदी, अमित शाह और ये हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, और जो घुसा हुआ है मेलोडी की अंदर निकल जा, उसके बाहर से मोदी उसके कीड़े लगेंगे। टकले चाइनीज की औलाद दूरी रखो यार, दूरी रखो, करा गया तो एक वीडियो आती है। सर, ये अपने देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी, बहुत ही रंगीले आदमी है, ठीक है। ये बाहर जाएगी, इन्होंने जिंदगी भर राहुल गांधी के पीछे उंगली करेगी, भाई तुम इटली से हो, ये हो वो हो। खुद जाके इटली में ही जाके मेलोडी खिला रहा है। क्या बकवास आदमी है ये सर। इसका बस चलेगा तो ये इटली की बहू ले आएगा दोबारा, ठीक है। इसे हटाइए, ठीक है। अभिनव कश्यप जैसे लोग सिर्फ इनकी वजह से, मोदी मीडिया सर आज अगर है ना कहीं तो सिर्फ इस आदमी की वजह से मोदी जैसे आदमी नहीं तो। But it's just Modi loves to do जय श्री राम in every political agendas, और उसकी जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever इसमें, but it's just people don't know कि political और education कैसे function करता है। टीयर गैस मार ली भाई हमारी। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की मैं मोदी और अमित शाह का मां। मैं गाली नहीं, मैं राजीव तलवार का चेला हूँ। राजीव तलवार सब नहीं, मैं मोदी और अमित शाह का मां दूंगा। गलत किया है, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली गलत किया है ना यार। देखो ये रिकॉर्ड, देखो गलत तो गलत किया है, गलत नहीं, बहुत गलत किया है। इन्होंने स्टूडेंट के साथ बड़ी तिल्ली ली है। बड़ी दिल्ली लिए तो दिल्ली तो दिखाई देंगे वाली बात है ना। नकली पड़ी झाड़ में गुज्जा इन्होंने बच्चों के साथ इतना गलत करा है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इतना स्टूडेंट पिटवाया है। इन्हें कैसा है कि सर इनके फूटे पड़े करम। सुनो, इन्होंने इतना स्टूडेंट पिटवाया और अपनी गलती करके मान भी नहीं रहे। ऊपर से इनका बोलना ये है कि स्टूडेंटों ने पुलिस वालों पे हमला करा है। पुलिस वालों के ऊपर स्टूडेंटों ने हमला नहीं करा है। पुलिस वालों के पास सारे हथियार थे, डंडे भी थे, कीले भी लगी थी डंडों में। उनकी नेम प्लेट नहीं थी, ठीक है। जब ये पुलिस वाले थे तो इनकी नेम प्लेट कहाँ थी?
कहाँ थी, मुझे इसका कोई जवाब देगा? कोई ना देगा। सुनो, नेम प्लेट नहीं थी, उनको इतने पसीने आ रहे थे, वर्दी क्यों नहीं उतार दी? अपनी क्यों नहीं उतार दी लेडीज पुलिस ने? फिर अपनी उतार देती अगर इतनी गर्मी लग रही थी, है ना? क्या ये देश के भाग्य को लिखेंगे? ये नीट के स्टूडेंट हैं। क्या इतनी अश्लील बातें जो एक जेंट्स भी बोलने में शर्मा जाता है, वो छोटी छोटी बच्चियां बोल रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। और तो और विपक्ष इसी आग में अपनी रोटियां सेकने में माहिर। अगर बात हम कांग्रेस की करें या दूसरे दलों की करें, तो ये तो जब भी मोदी के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसके साथ हो लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी मोरल को इतना गिरा दिया कि बिना मुद्दा का ही किसी मुद्दे को बनाकर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो ये इसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर रफ शब्दों में कहा जाए कि कॉकरोच को भी इन्होंने अपना बाप बना लिया तो कोई आती नहीं होगी, क्योंकि ये देखने में आया है कि खुल करके लोगों ने उस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसके टीम में एक से बढ़कर के एक देशद्रोही देखे गए हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले दिखे गए हैं। और सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो 18 घंटे तक काम करते हैं देश के विकास के लिए और देश की उन्नति के लिए, देश रक्षा के लिए, देश हित के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है, जब उस व्यक्ति को इतनी बातें सुननी पड़ सकती है तो सावधान। ये एक चेतावनी भी है कि आने वाले समय में लोकतंत्र के चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न रहे, उन्हें इससे भी बहुत बदतर स्थिति में गुजरना पड़ेगा। इन सब बातों की परवाह किए बगैर सभी विपक्षी लोग उन कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिए जंतर मंतर पर। आखिर विद्यार्थियों के सम्मान में शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन विद्यार्थियों के सम्मान में जिन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी गालियां दी जो कि सभ्य क्या एक असभ्य व्यक्ति भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की गाथा है। देखिए कि अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सिर्फ लोग अपने विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इतनी गंदी गालियां देते हैं जो प्रकाष्ठा को भी पार कर जाती है, मानवता शर्मसार हो जाती है और परिवार के साथ लोग बैठ करके उस गालियों को सुनने में भी सकुचाते हैं। क्या यही है भारत भाग्य विधाता? इन्हीं विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। अगर ये हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं, देश के भविष्य है, तो सोचिए आने वाले समय में कैसा समय आने वाला है और कैसा मतलब कि शासन व्यवस्था होने वाली है, जहाँ पुलिसों को मारी जाती है, पुलिस घायल हो जाते हैं और आगे पूरे देश भर में मतलब कि ये इस प्रकार के आंदोलन करने की वार्निंग भी दे रहे हैं और विपक्ष के नेता उनके सुर में सुर मिलाते हैं। देश की जनता को अब ये समझने के लिए बहुत समझना इन बातों को बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है और सबको एकजुट रहने की बहुत ज़रूरत है और ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।